गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम जो शुरू करेंगे वो चैप्टर आपका पहले हमने थोड़ा और डिस्कस कर लिया इसको पेपर की वजह से। अभी उसको थोड़ा आराम से समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो इसमें एक एक करके एक एक फिगर को सीखेंगे। पहले तो मैंने क्या किया था, सारे एक साथ फॉर्मूले बता दिए थे। अब जो पहली एक्सरसाइज है उसमें केवल आपको घनाभ और घन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घनाभ और घन। और उसका भी केवल क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन के बारे में अभी नहीं पढ़ना। तो मैं केवल दो ही फॉर्मूले बताऊंगा, एक तो घनाभ का और घन का क्या क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के? पृष्ठ है नहीं, एक तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र उसमें होता है जो बेलन वगैरह होते हैं। यहाँ बेलन वगैरह कुछ है नहीं, तो वक्र कुछ भी नहीं है यहाँ। तो दो क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रफलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर्मूले एक बार जल्दी से देखो आप। ये क्या है? आयत। और ये क्या बन गया? घनाभ। ठीक है। इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। ये बात क्लियर है? तो इसके जब क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दीवारों का क्षेत्रफल। किसका? दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे ये है दीवार, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई। इस ऐसी उस वाली दीवार की लंबाई गुणा ऊंचाई, तो दो बार कर देंगे। लंबाई गुणा ऊंचाई H, लंबाई L, ऊंचाई H। इसमें दो की गुणा कर दी क्योंकि ये भी दीवार है वो भी दीवार है। इस वाली दीवार में क्या चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे इसमें ऐसे इसमें, तो दो की गुणा इसमें कर देंगे। तो दो कॉमन ले लेंगे, दो ही कॉमन लो, LH और BH। या फिर चाहो तो इसमें आप H भी कॉमन ले सकते हो, L प्लस बी। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ में आई बात आपको? ये किसका? घनाभ का। क्या है ये? घनाभ। इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्यूबॉइड। लिख दूं? ये है आपका घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसी में मैं बात कर दूं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ये वाली दीवार तो होगी संपूर्ण पृष्ठ में, ये वाली दीवार भी है, ये वाली दीवार भी, ये वाली दीवार भी, ये वाली दीवार भी, ऊपर का छत भी और नीचे की जमीन भी। ठीक है, तो क्या होगा? दो टू, मैं बता दे रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया? 2LB, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। इससे क्या क्षेत्रफल निकलेगा? जमीन का। भाई जमीन में लंबाई और चौड़ाई है, जमीन का क्षेत्रफल निकल आएगा, छत का भी निकल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। समझ रहे हो? तो दो लंबाई गुणा चौड़ाई, दो क्यों? जमीन भी है छत भी है। ये दो B इंटू एच, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल भी, इसका भी 2HL, इसका और इसका। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से आप दो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? LB BH HL। सही बात है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद क्या आता है? घन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। कैसा होता है? ये क्यूब है। इसकी तीनों भुजाएं A होती हैं। तीनों भुजाएं मतलब लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसके अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसका? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो सारी भुजाएं जब A है, मान लो ये भी A है, ये भी A है, तो इसका A स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि उसका हो जाता है वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी भुजा इसकी A है, ये भी भुजा A है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? A स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें सारी जो दीवारें हैं इसमें घन में, वो सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, चार दीवारी तो हैं, चार दीवारें तो 4A स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर क्यों? क्योंकि जमीन भी आ जाएगी और छत भी आ जाएगी। तो 6 पृष्ठ होते हैं किसी भी घन में, ठीक है। तो हर एक का ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं 4, इन्हीं फॉर्मूले से पहली वाली एक्सरसाइज होगी आपकी पूरी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इनको समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, फटाफट खत्म कर देंगे इसको। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक घनाभ दे रखा है ना, एक घनाभ दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर और चौड़ाई 1.25 मीटर, ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। इसको बदल दो किसमें? मीटर में। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक बात है। बी दे रखा है 1.25 मीटर, ये भी ठीक बात है। और एच दे रखा है 65 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में कैसे? 65/100 मीटर। काट दो इसको, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार मीटर, इतना ही छोड़ दो। ये क्या आ गया? एच आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है? यही लिख दे रहा हूँ मैं, 13/20 मीटर, 13/20 मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको? क्या पूछ रहा है? ये डब्बा है और ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर वाली सतह नहीं है, समझ रहे हो? ऊपर वाला अगर नहीं है तो इसमें क्या क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? डिब्बे का क्षेत्रफल ये निकलेगा भाई। देखो ये वाली दीवार तो है, ये वाली दीवार भी है, लंबाई ऊंचाई है, लंबाई गुणा ऊंचाई है, 2 बार है। ये वाली दीवार दोनों तरफ है, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई है, 2 बार है। लेकिन धरती है, लंबाई गुणा चौड़ाई यही है, एक बार, ऊपर नहीं है। तो क्या क्या आएगा? एल गुणा बी, एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर छत नहीं है। छत का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई तो है छत। तो बस इसको सॉल्व कर दो अब। 2, लंबाई कितनी है? 1.5। ऊंचाई कितनी है? 13/20। 2, चौड़ाई कितनी है? 1.25। ऊंचाई कितनी है? 13/20। लंबाई कितनी है? इसको करोगे सॉल्व, 2 से ये गया 10 बार, 2 से ये गया 10 बार, 13 की 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 65, 65 का 5, 6 कैरी, 13 और 6 19, एक के बाद पॉइंट बटे 10 प्लस 13 की 125 में गुणा करनी पड़ेगी। 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 हासिल 3, 13 और 3 13 3 16, तो कितना आएगा? 2 के बाद पॉइंट बटे 10। इन दोनों की गुणा करो अब फटाफट। 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18। पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 संख्या के बाद तो पॉइंट यहाँ है, 1 के बाद यहाँ है, तो 3 संख्या हो गई, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब 10 की वजह से पॉइंट आगे खिसक जाएगा 1.95, यहाँ भी 10 की वजह से पॉइंट आगे खिसक जाएगा 1.625, और यहाँ पर तो ये 1.875 है ही है। इन सबको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? 1.95, 1.625 और 1.875। 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लेख 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15 की 5, यहाँ से लेख 10, 16, 16 और 8 24 की 4 हासिल 2, 3 और 2 5, तो कितना आ गए? 5.45, ये आ गया। 0 का कोई महत्व नहीं है उसमें। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। पहले वाले का पहला वाला हो गया, ये पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अगर 20 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से प्लास्टिक मिल रही है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने होंगे? खर्चा कितना आएगा?
खर्चा आ जाएगा 5.45 गुणा 20। तो कर दो गुणा। हाँ, 5 दूनी 10 की जीरो, यहाँ से ले एक 9 5 10। पॉइंट कहाँ लगेगा? एक जीरो इसमें भी था, 2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ। तो 109 रुपये आ गए। समझ पाए नहीं समझ पाए? आसान था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। डाउट है तो? हाँ, ये पैसे का सिंबल नहीं पता तुम्हें? यूं करके तो दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको खुद से करना पड़ेगा, पहले की तरह है बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप। जानते हो क्या होता है आयत का परिमाप? आयत, जैसे ये आयत है, हाँ ये आयत है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, ये लंबाई है चौड़ाई है। मान लो यहाँ पर खड़ा है रोहित, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है कौन? अजय। कौन खड़ा है? रोहित ने कहा कि मैं एक काम करूँगा, इधर से जाऊँगा अजय को तो देख लेगा, मैं इधर से जाके पकड़ूँगा। तो रोहित यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर यूँ गया। मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया। लेकिन इधर से जब आया, वैसे देखा जाए इधर रहा था, लेकिन इसने जब रोहित इधर से आ रहा है तो अजय ने देख लिया कि आ रहा है, तो अजय ने इधर चलना शुरू कर दिया और रोहित ने भागना शुरू कर दिया इसकी तरफ। तो ये इधर भाग रहा है अजय, और रोहित पीछे से भाग रहा है। लेकिन पकड़ लेता है कब? जब ये अजय भाग के यहाँ, जब तक यहाँ तक पहुँचता है तो ये भी भाग के यहाँ पर इसको पकड़ लेता है। तो रोहित एक्चुअली कितना, अजय को छोड़ो, रोहित कितना चल लिया? यहाँ से चला था और पूरा वापस यहीं आ गया। तो कितना चल लिया रोहित? 18। 5 और 5 10, 4 और 4 8, 18 चल लिया। यही परिमाप है इस आयत का। यही क्या है? परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये L और L 2L, 2L चलना पड़ेगा, B और B 2B, 2B चलना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B। ये क्या होता है? परिमाप। किसका? आयत का। ये है परिमाप। कहीं इधर बैठ जाओ, आ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वैसे तो एक वो है, क्या है, घना भी है कुछ, क्या दे रखा है? हाँ, आयताकार होल, थोड़ा आयताकार फर्श होगा यार। ये आयताकार फर्श है, ये एल है, ये बी है, ये एच है, ये फर्श है इसका, क्या है, जो कि आयताकार है ये। और बताओ क्या बात है, क्या पूछ रहा है इसमें? दीवारों पे क्या करना है? दीवारों पे पेंट करना है, जमीन पे पेंट नहीं करना, दीवारों पे पेंट करना है। हमें 2L प्लस बी परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? अरे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 250। 250 परिमाप दे रखा है, मीटर, कोई बात नहीं। तो परिमाप का फॉर्मूला 2L प्लस बी बराबर 250, ये चीज़ दे रखी है हमको, ठीक है। अब उसके बाद क्या, एक चीज़ और दे रखी है, तो दीवारों पे जो पेंट कराया गया उसके लिए कितने रुपए देने पड़े? 15,000 रुपये। और 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये देने पड़ते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कितने देने पड़ते हैं? 10 रुपये। और टोटल कितने देने पड़े? 15,000। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना रहा होगा दीवारों का? 10 का भाग कर देंगे भाई। 15,000 रुपये देने पड़े। मान लो आप एक बॉल खरीद रहे हो, ठीक है, एक बॉल है 10 रुपए की। कितने की? 10 रुपए की। अगर मैं कहूं कि आपने 200 रुपए की बॉल खरीदी, तो आपने एक्चुअली कितनी बॉल खरीदी? 20। आपने 200 में 10 से भाग दे दिया। 200 रुपए की खरीदी है, कितनी? 10 रुपए के रेट से। एक बॉल 10 की है
और 200 रुपए की बॉल खरीदी आपने, तो आपने एक्चुअली 20 बॉल खरीदी है, कैसे पता चला? भाग दे के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है, खर्चा कितना हुआ? दर कितनी है? 10। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 15,000/10, 1500। ये दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला दीवार का, भाई दीवार में क्या है? दीवार में यहाँ पर, अब देखो इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, आप जिस भी रूप में हो उसमें कंसीडर करना दीवारों का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 बार इस दीवार का भी इस दीवार का भी, तो इसका क्या क्षेत्रफल? 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, इस वाली दीवार का चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो B/H इसका भी होगा। तो 2 तो मैंने बाहर पहली कॉमन ले लिया, तो 2LH 2BH, ये दीवारों का क्षेत्रफल होता है। बराबर दे रखा है किसके? 1500 के। यहां से कॉमन ले लूँ H जब कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1500। आप देख पा रहे होगे 2L + B की वैल्यू तो दे ही रखी है इसने हमें, 250। किसकी? 2H को आप आगे कर लो, 2 को पीछे कर लो, L + B 1500। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 250। 0 से 0 कट गया, 25 से ये जाएगा 150 कितने बार? 6 बार। तो ऊंचाई कितनी है इस हॉल की? 6 मीटर। समझ में आया कि नहीं? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। परिमाप का फॉर्मूला लिख दिया हमने, उसके बाद दीवारों के क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, दीवारों के क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख दिया, और पैसे दे रखे हैं, दर दे रखी है, तो कितने क्षेत्रफल रहा होगा वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो आप उतार सकते हो। हम अगले क्वेश्चन पे चलें, फिर जल्दी बताओ। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अब इधर ध्यान दो मेरी बात को। ये क्या है? यह है पेंट का डिब्बा। क्या है ये? पेंट का डिब्बा। इससे क्या करना है? पेंट करना है। किसको? ईंटों को पेंट करना है, दीवारों को नहीं, ईंटों को। ठीक है, क्योंकि ईंट है काली, तो थोड़े पहले ईंट अच्छी बनाएंगे। ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, तो इन ईंटों को करना है पेंट। तो कितनी ईंट पेंट हो जाएंगे ये पता करना है। तो बहुत आसान है, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लो, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, और पेंट का क्षेत्रफल पूरे का दे ही रखा है। कितना दे रखा है? 9.375। ये पूरा पेंट है, इतना पेंट है हमारे पास, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। और एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, नहीं बुझाए सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब क्या करोगे? इसको सेंटीमीटर में बदल दूं इंटू 100 करके? नहीं, देखो पेंट का जो क्षेत्रफल है, पेंट कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अगर केवल मीटर होता तो 100 की गुणा करते सेंटीमीटर में बदलने के लिए। अगर मीटर होता तो 100 की गुणा करते सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे 100 की गुणा। किसमें? सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। बात समझ पाए आप मेरी? या फिर ये चार जीरो है, यहाँ 3 है, तो ये 9 3 7 5 1 जीरो, 3 जीरो तो पॉइंट हटाने में चले गए, 1 जीरो लग गया। ये आ गया क्षेत्रफल किसका? जितना हमारे पास पेंट है। ईंटों का क्षेत्रफल निकालो, एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दो इसमें, तो पता चल जाएगा कितनी ईंटों पे पेंट हो जाएगा। समझ पाए नहीं? भाई एक ईंट का क्षेत्रफल निकालो, उसी एक ईंट के क्षेत्रफल से इसमें भाग दे दो, पता चल जाएगा कितनी ईंट पेंट हो जाएंगी इससे। नहीं आ रही बात समझ? है नहीं? वेद प्रकाश आप बताओ। नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये टोटल पेंट है हमारे पास, इतना पेंट है। मैं आपसे ये कह दूं आपके पास टोटल है 200 रुपये। ठीक है, मैं कह दूं एक चॉकलेट आ रही 5 रुपए की, तो आप कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे? कैसे पता किया? मल्टीप्लाई, डिवाइड। काय का? 200 का 5 से डिवाइड कर दिया,
तभी तो पता चला कितनी चॉकलेट खरीद पाओगे। सेम चीज यहाँ पर है। ये टोटल टोटल पैसे हैं आपके पास, ये मान लो वैसे तो क्षेत्रफल है टोटल। इसका एक का क्षेत्रफल निकाल लेना, कितना एक ईंट का क्षेत्रफल कितने, बताना क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ये लंबाई है 22.5, ठीक है, और अरे क्या प्लस 10 ऊंचाई 7.5। ये भुजाएं दे रखी है किसकी, ईंट की। तो ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा, ईंट का 6, ईंट का क्या 6, ईंट का 6 कितना आएगा, 2 गुणा 22.5 गुणा 10, ये गुणा ये प्लस 10 गुणा ये प्लस ये गुणा ये, फॉर्मूला है ना 2LB BH HL, ठीक है। तो 22.5 की 10 से कर ली, 22.5 की 7.5 से कर दी, 7.5 की 10 से कर दी, सब गुणा हो गए। तो कैसे गुणा होगा, ये 10 के से गुणा होगी तो ये पॉइंट हट जाएगा, 225 हो जाएगा। 10 की इसमें गुणा करोगे, इसका भी पॉइंट हट जाएगा, 75 हो जाएगा। इनकी गुणा करनी है बस, 7.5 की 22.5 में कर लो, ये तो 300 हो गया पूरा। इसकी गुणा करोगे, कुल मिला के सुनो वेद प्रकाश, ये मतलब पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा एक ईंट का। अब जैसे आपने 5 रुपए से उसमें भाग दे दिया, एक ईंट का क्षेत्रफल आ जाएगा और टोटल क्षेत्रफल है, तो कितनी ईंटों पे पेंट हो जाएगा कैसे पता करोगे, भाग कर दोगे इसमें एक ईंट के से, जैसे 5 रुपए का भाग दे दिया था 200 में, ऐसे एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दोगे। इसमें निकालना पड़ेगा, पहले इन दोनों गुणा करके यहाँ लिखो, जोड़ो, फिर भाग दो। समझ गया कि नहीं, आसान है ना, ठीक है। पहले तो गुणा करो इन दोनों की, करके बता दो कितना आ रहा है जल्दी फटाफट। तो गुणा करके कितना आ गया, ये आ गया इन दोनों की, ये तो 300 हो गया पूरा, ये हो गया 468.75। अब 2 की गुणा और करनी है इसमें, 2 की गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा इधर पूरा, इधर 468 का 2 गुणा, गुणा 2 की कर दो और यार जल्दी फटाफट इसमें, ठीक है ठीक है। तो कितना आ गया, 937 50.5 का 0 लेवल हो, मतलब ये आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी, ईंटों की क्या संख्या, ये टोटल पेंट का क्षेत्रफल, पेंट का 6, पेंट का 6 बटे ईंट का 6, पेंट का 6 कितना है 93750, ईंट का 6 कितना है 937.5, 5 हटा के एक 0 लगा दोगे ऊपर। अब देखो ये सेम चीज है, ये इससे इसमें जब भाग दोगे एक बार जाएगा, 2 0 पीछे लग जाएंगे, तो 100 ईंटों पे पेंट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। 250 रोज के नहीं, महीने के। ये दो चीज़ हैं, इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी 12.5 है, और कितनी है, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दीवारों का, इसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालो और बताना है किसका ज़्यादा है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, बताना है किसका ज़्यादा है। अब मैं क्या बताऊँ, इसमें खुद से बता लोगे तो आप निकाल के। ये घन है, मतलब सारी 10 है, और ये घनाभ है, कर लोगे ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो क्या दे रखा है, एक डब्बा है जिसमें कि एक पौधा लगाना है। क्या लगाना है, पौधा, पता नहीं क्या दे रखा है, पौधा जो भी दे रखा है, कुल मिला के डब्बा दे रखा है। ये डब्बे देखे होंगे आपने, गिफ्ट वगैरह जब किसी को दिए हैं आपने कभी, जैसे गिफ्ट वगैरह होते हैं कांच के, वो शीशे के बने होते हैं, उसमें अंदर कुछ रखा होता है, सुन लो ध्यान से, ताजमहल वगैरह बन रखे होते हैं। तो अब उस शीशे में क्या है कि अलग अलग पट्टियां हैं, एक पट्टी 6 पट्टी हैं, उनको क्या करते हैं 6 पट्टियों को रखते हैं, टेप से चुपके होते हैं वो, अब देखोगे तो कभी
अलग अलग पट्टी हैं, एक पट्टी दूसरी पट्टी ऐसे लगा दी इसके बराबर में, या टेप लगा देते हैं, काला सा टेप लगा होता है इसके बराबर में एक पट्टी, उस पर काला सा टेप लगा देते हैं। तो दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो ये है इस तरीके के शीशे की पट्टियां हैं, एक ये पट्टी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये कितना है, 30 है, ये 25 है और ये 25 है। तो ये पूरा है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप। शीशे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, निकाल लोगे ना। हाँ हाँ, वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, निकल जाएगा ना। और दूसरा क्या, टेप कितना लगेगा, इसके किनारे कितने होते हैं, कोई अच्छा बॉक्स है उसके कितने किनारे होंगे, 12 किनारे होते हैं, बताइए बात आपको। अरे केवल किनारों की लंबाई पूछा, टेप की लंबाई पूछ रहा है, डिवाइड क्या कर दोगे। तो टेप कितना लगेगा, बहुत ध्यान से देखना, इधर मेरी बात सुनो, इधर देखो, यहां से लेके यहां तक का टेप लगेगा, एक तो लगेगा कि नहीं, कितना है ये 30, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यहां से यहां तक भी टेप लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। 25 नहीं है, ये 30 ही है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। ये 25 होगा, ऊंचाई है ना, ये भी 25 होगा, यहाँ भी टेप लगेगा, यहाँ भी टेप लगेगा, यहाँ भी टेप लगेगा, कितना हो गया ये 25 25 25 हो गया 4 बार। ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो टोटल टेप लग गया। एक्चुअली टेप कितना लगेगा, ये जो परिमाप कह सकते हो इसको आप, इसके किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई या टेप की लंबाई कुछ भी लिख सकते हो, जो कि कितनी होगी, 4 गुणा लंबाई, 4 गुणा चौड़ाई, 4 गुणा ऊंचाई। पूछो क्यों, क्योंकि लाओ किताब दो मुझे, मोटी सी किताब है, एनसीईआरटी दे दो फिर। मान लो मुझे चारों सारे किनारों पे टेप लगाना है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है कि नहीं। तो लंबाई कितनी कितनी जगह टेप लगाना पड़ेगा जो लंबाई के बराबर होगा, एक टेप यहाँ पर लंबाई के बराबर है, ये एक टेप यहाँ पर लंबाई के बराबर है, ये एक टेप यहाँ पर लंबाई के बराबर है, एक टेप यहाँ पर नीचे की तरफ लंबाई के बराबर है। तो 4 बार लगाना पड़ेगा जो लंबाई के बराबर है, 4 गुणा लंबाई, 4 बार ऐसा लगाना पड़ेगा चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, ये भी चौड़ाई के बराबर टेप लगेगा, यहाँ पर भी चौड़ाई के बराबर लगेगा, यहाँ पर भी चौड़ाई के बराबर लगेगा, 4 जगह चौड़ाई के बराबर और 4 जगह ऊंचाई के बराबर, एक जगह ऊंचाई के बराबर, एक जगह ऊंचाई के बराबर, तीसरा चौथा। तो वही मैंने लिखा है 4 गुणा लंबाई, 4 गुणा चौड़ाई, 4 गुणा ऊंचाई, इतना टेप लग जाएगा। तो बस इसका टेप की लंबाई तो सीधे सीधे निकलेगी, 4 कॉमन ले लो, अंदर L प्लस B प्लस H, तो ये कितना आएगा 30 प्लस 25 प्लस 25, 50 80 80 चौका 320, इतने सेंटीमीटर टेप लग जाएगा, समझ गए। अब पहले वाले में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, वो निकाल लोगे आप। कितने क्वेश्चन हो गए ये 6, 7वां देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मिठाई का डब्बा है, देखा आपने मिठाई का डब्बा, ये डब्बा, ठीक है। ये 2 मिठाई के डब्बे हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक आधी किलो का, एक 1 किलो का, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, वो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, बताना कितनी है, इसकी, ये 2 मिठाई के डब्बे हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, रुक जाओ, निकाल लोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, जब इसका संपूर्ण पृष्ठ का आप क्षेत्रफल निकाल लोगे तो हमें क्या गत्ता पता करना है, गत्ता कितना लगेगा, गत्ता समझ रहे हो, गत्ता लिखा है बुक में, क्या लिखा है, गत्ता ही लिखा है। तो हमें ये पता करना है कितना गत्ता लगेगा जितना डब्बा बनाने के लिए वो। अब अभी एक बात बताओ, जो डब्बा बनता है मिठाई का डब्बा, थोड़ा सा ऐसा भी तो होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, नहीं भाई समझ में आई भाई, डब्बा बंद होता है, हाँ वो ढक जाता है थोड़ा, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर है डब्बा, लेकिन इसके ऊपर भी तो आ जाता है, तो ये तो एक्स्ट्रा में जा रहा है ना, तो ये 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, जितना उसका क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उससे 5% एक्स्ट्रा लगेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं।
गत्ता एक्स्ट्रा लगता है भाई, जितना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतना नहीं लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आगे की तरफ भी तो बढ़ जाता है वो, जब बंद करते हैं तो वो डब्बा आगे की तरफ भी तो खिंचता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसका 5% एक्स्ट्रा और करना है। 5% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 105%। कोई भी चीज 100% होती है, कितनी परसेंट होती है? 5% निकालने के बाद सीधे आप 105% निकालोगे, निकालना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ कितना है? बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का 6। बड़े डिब्बे का 6 कैसे निकलेगा? डिब्बे पे छोटी की मात्रा की बड़ी की है, अजीब सा लग रहा था देखने में इसीलिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का 6 कितना होगा? एल बी बी एच एच एल। तो एल एल गुणा बी कितना? 25, और ये कितना है? 20। 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 25 गुणा 5, सही बात है नहीं? ये 2। 25 की 20 में करोगे तो 500, इसका इसमें करोगे तो 100, इसका इसमें करोगे तो 125। 600, 700, 725, 725 की 2 में गुणा करोगे तो 1450। ठीक है, ये बड़े वाले डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया। तो बड़े वाले डिब्बे का क्षेत्रफल तो आ गया। बड़े डिब्बे में लगे गत्ता, बड़े डिब्बे में लगा गत्ता, कितना लगेगा गत्ता? इसका 105%। 105% क्यों? क्योंकि 5% ज्यादा, तो 105%। ये 0 से ये 0 कट गई, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 21 बार, सही बात है। अब 21 की गुणा कर लो इसमें, 21 पंजे, कुछ नहीं घटेगा। 105, 105 की 5 हासिल 10, 21 चौका 84, 84 से 94 की 4 हासिल 9, 21 एकम 21 और 9 30, 95। भाग बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। इसी तरीके से आप छोटे डिब्बे में लगा गत्ता निकाल लोगे, सेम इसी तरीके से दोनों का। और इसके ऐसे ऐसे कितने डिब्बे बनाने? 250। 250 बड़े, 250 छोटे। तो 250 में बड़े डिब्बे में लगा गत्ता, 250 डिब्बों में 45 होगा यार, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। तो 3045 बटे 2 गुणा 250। ठीक, काट लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके छोटे वाले डब्बे के लिए निकाल लोगे आप, सेम इसी तरीके से उन दोनों को जोड़ दोगे। छोटे वाले डब्बे का सेम काम छोटे के लिए करना है, उन दोनों को जोड़ देना है और फिर लास्ट में गुणा कर देनी है उस चीज की, किससे? पैसे कितने? एक, अच्छा 4 रुपए लग रहे हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने लग रहे हैं? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? 4 बटे 1000। अब जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा दोनों डब्बों का, उतने क्षेत्रफल के कितने लगेंगे? मान लो निकल के आया वो 5 निकल के आया, 10 निकल के आया, 20 निकल के आया, 20 वैसे तो बहुत आएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के, फिर 20 की गुणा कर दोगे, 4 बटे 1000 गुणा 20। 20 बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 20 अगर है तो 20 की गुणा कर दोगे, ये पैसे निकल के आ जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मैंने आपको केवल समझाया, पूरा नहीं बता रहा हूँ, पूरा ही बता दूंगा फिर तो आप रटोगे, तो थोड़ा बहुत आपको खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला, छोटे का निकालो, दोनों को जोड़ो, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1000 रुपये के 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं 4 रुपये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 4 बटे 1000। ठीक है, तो जो 250 डिब्बे का जितने भी 250 बनाने दोनों के, छोटे के बड़े के, तो बड़े का तो क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, छोटे का निकाल के दोनों को जोड़ो पहले और फिर उसका पैसा निकालो। हाँ, टोटल गत्ता तभी तो पता चलेगा कितना लग रहा है। गत्ता आ जाएगा पूरा, तो गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं, तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसके इतने गुणा कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन चाहिए मुझे पूरा कल आपकी कॉपी पे। कहाँ पे चाहिए? कॉपी पे और दिमाग में भी। 8वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 8वां क्वेश्चन देखो, अति आसान क्वेश्चन है। क्यों अति आसान क्वेश्चन है?
कि वो ये क्या कह रहा है, एक कार है, कार की जगह, कार के लिए तिरपाल बनाना है उसको। सुन लो पहले, कार के लिए क्या बनाना है, तिरपाल। अब कार के लिए जो तिरपाल बनाना है उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, चारों दीवारें तो यूज होंगी भाई, चारों दीवारों तो, चारों तरफ से तो ढकेगा कार को, ऊपर से भी ढकेगा कार को, क्या नीचे से भी ढकेगा, नहीं। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, सारी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है उसने, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊपर वाली छत का क्षेत्रफल। जैसे पहले पहले डिब्बे डिब्बे वाले में तो ऊपर वाला नहीं था, नीचे वाला था। हाँ एक ही बात है, ऊपर वाला, हाँ तो आप निकाल लोगे इसको, ठीक है। वो नीचे वाली चीज नहीं है, चारों ऊपर दीवार है ऊपर वाला है, सबका क्षेत्रफल निकाल लेना, सीधा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान, मतलब पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले से भी ज़्यादा आसान है, 8वां कर लोगे आप इसको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। और हजार अभी कितने हो गए हैं, 466, तो 466 से जल्दी से 1000 करवाओ।